खबरें बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा फ्री का ज्ञान आप लोगों को देना चाहता हूं। ज्ञान जो लोग सही हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, और जो नफरतबाज हैं उनको बहुत ज्यादा मेरी बातें चुभेंगी, और मैं चाहता भी यही हूं कि उनको मेरी बातें चुभें और उसके बाद शायद उनके दिमाग में थोड़ी सी अकल आ जाए। दोस्तों, इंसान दुनिया में कोई भी गलत काम करता है, उस गलत काम का नतीजा उसको दुनिया में ही भुगतना पड़ता है, लेकिन इंसान को एहसास नहीं होता, उसको सब नॉर्मल सा लगता है, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में अपने गलत काम का अंजाम भुगत रहा होता है। इंसान दुनिया के अंदर हराम की कमाई कमाकर अपने घर को भर लेता है, बहुत सारा पैसा कमा लेता है, लेकिन उसका वही पैसा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से निकल रहा होता है। हाँ, जरूर, लेकिन उसको एहसास नहीं होता। किसी बीमारी की आड़ में निकल रहा होगा, किसी मुकदमे की आड़ में निकल रहा होगा, उसके पैसे में बरकत नहीं होती। कहते हैं ना कि हलाल रिस्क अगर थोड़ा भी है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और हराम रिस्क बहुत ज्यादा होने के बाद भी उसमें बरकत नहीं होती, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से निकल रहा होता है। हाँ। ऐसे ही गलत काम का गलत नतीजा हमारे सामने होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इन्हीं सारी बातों को लेकर मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आप समझदार लोग हैं, मेरा इशारा अच्छे से समझ जाएंगे। अगर मैं खुलकर ज्यादा बात बोल दूंगा ना तो फिर शायद इस वीडियो को ही हटा दिया जाए। इसलिए ये मिसालें, ये मोटिवेट, ये ज्ञान मैंने आपको पहले दिया है ताकि आप लोग खबरों को समझ सकें। गाजा के अंदर क्या कुछ हुआ है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये गाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब एक नई तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कहां की आप लोगों को लग रही है? आप लोग कहेंगे फराज भाई ये तो गाजा की ही तस्वीर है, एकदम उजड़ा हुआ है, सारे घर जले हुए हैं, बिल्डिंगें तबाह हुई हुई हैं। हाँ। नहीं दोस्तों, ये तस्वीर गाजा की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर अमेरिका की है। अमेरिका? जी हां, अमेरिका के अंदर इस वक्त खौफनाक आग लगी हुई है। आग ऐसी लगी है कि उसने गरीबों को तो छोड़िए, अमीरों को दबोचा है। कैलिफोर्निया बहुत फेमस एक जगह है। हाँ। अमेरिका की लॉस एंजलिस एक ऐसी जगह जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े मशहूर लोग रहते हैं। पूरा हॉलीवुड जो है वो लॉस एंजलिस में बसा हुआ है। बड़े बड़े अमेरिका के नेताओं के घर वहां पर मौजूद हैं। पूरा जंगल का इलाका है, और उस जंगल के इलाके में बड़े बड़े फार्म हाउस इन लोगों के बने हुए हैं। लेकिन जब कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है, हाँ। तो बुझाने वाला नसीब नहीं होता। आग हमेशा लगती रहती है, लेकिन इस बार जो आग लगी है वो ऐसी लगी है कि बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। लाखों लोगों की जिंदगी तितर बितर कर दी है। हजारों बिल्डिंगों को, 25,000 से ज्यादा घरों को आग ने अपनी चपेट में लेकर तबाह कर दिया है। तबाह की। लाखों लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े मशहूर हैं, नेता हैं। नेता है। यहां तक कि कमला हैरिस का घर भी खाली करा दिया गया है, वहां तक आग पहुंच गई। बहुत भयानक आग इस वक्त कैलिफोर्निया के जंगलों से होती हुई अमेरिका के लॉस एंजलिस तक पहुंच चुकी है। पहुंच चुकी है। हजारों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग भागे भागे फिर रहे हैं। कई सारे लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। हजारों करोड़ों रुपए के घरों को आग ने स्वाहा कर दिया है। स्वाहा क्या है? इनडायरेक्टली कुदरत का बदला। लेकिन ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आएगी। इन लोगों को ऐसा लगता होगा, इनके दिमाग में ये बातें आती होंगी कि ये जंगलों में आग लगी थी और इधर तक फैल गई है, लेकिन इनका ध्यान उधर नहीं जाता होगा कि किस तरह की 1 साल से आग जल रही है, और इसमें पूरा पूरा साथ इन लोगों का है। दोस्तों, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अमेरिका ने बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यूक्रेन को दी हैं, बहुत सारा सामान यूक्रेन को दिया है, लेकिन अमेरिका खुद ही अपने देश के अंदर लगी हुई आग को ठीक से नहीं बुझा पा रहा है। भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका को दूसरे देशों में जाकर पंगा नहीं लेना चाहिए, दूसरे देशों में जंग के दौरान मदद नहीं करनी चाहिए, हथियार नहीं देने चाहिए, पहले अपने देश को देखना चाहिए। अपने देश में हालात कैसे हैं, वहां पर आग नहीं बुझा पा रहे हैं ये लोग, और दूसरे देशों में जाकर ये लोग पंगा लेते हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दूं, इजराइल ने एक नया मैप जारी किया है। इजराइल का ऑफिशियली मैप जारी कर दिया है, और इस मैप के सामने आने के बाद कुछ इस्लामिक देश भड़क गए हैं। कतर, बहरीन, जॉर्डन, मिस्र, ये देश भड़क गए। भड़के इसलिए हैं क्योंकि
ग्रेटर इजराइल वाला मैप जारी किया है इजराइल ने। ग्रेटर इजराइल में आपको बता चुका हूं कि ये जो मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, सऊदी अरब का कुछ इलाका है, इन सब को इजराइल जोड़ना चाहता है। इजराइल ने मैप जारी करते हुए कहा है कि ये है असली इजराइल, क्योंकि यहां पर पहले इजराइल ही था, ये सारी जमीन इजराइल की है और ग्रेटर इजराइल का ये मैप हम जारी कर रहे हैं। ग्रेटर इजराइल का मैप जारी कर दिया और कहा कि जल्द ही ये मैप हमारा होगा। मैप के सामने आने के बाद जॉर्डन के नेताओं ने निंदा की, मिस्र के नेताओं ने निंदा की, उधर कतर वाले भी निंदा कर रहे हैं। सिर्फ निंदा ही कर सकते हैं। कितनी बेशर्मी वाली बात है और कितनी ज्यादा जलालत वाली बात है कि एक देश को अपना देश बता दिया। कब्जा करने वाला उकसाबा इजराइल की तरफ से दिया गया है कि मिस्र भी हमारा है, जॉर्डन भी हमारा है। मैप बाकायदा जारी कर दिया गया दुनिया के सामने और ये लोग खामोश बस यही कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल हमास को धमकी दी थी कि 20 जनवरी तक सभी बंदूकों को छोड़ दो वरना हम मिडिल ईस्ट में तबाही ला देंगे। आज हमास ने इजराइल के 3 सैनिकों को मार दिया। ये 3 आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तीनों को आज हमास ने बेतहाइया और बेतहनून में मारा है। अच्छा हाँ, यहां पर एक खबर आपको और बता दूं, अमेरिका में जो आग लगी है उससे अब तक $800 अरब का नुकसान हो चुका है। देखा, नुकसान निकल रहा है पीछे से गलत कामों का नतीजा निकल रहा है, लेकिन शायद एहसास नहीं होगा। तो नफरतबाजों से भी यही कहना चाहूंगा कि जो नफरतबाज आज नफरत फैलाते रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, खासकर गोदी मीडिया, उनको भी समझ जाना चाहिए कि पाप का घड़ा जिस दिन भरता है, नफरत जिस दिन भरती है, उस दिन हर किसी को इसी दुनिया में उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। अमेरिका की आग से जुड़ी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अभी अभी खबर आई है कि अमेरिका के अंदर जो आग लगी है वहां पर पासाडेवा एक जगह है, वहां पर 80 साल पुराना यहूदियों का एक आराधनालय भी जलकर राख हो गया। लॉस एंजलिस में बैंक ऑफ अमेरिका का कार्यालय भी जलकर राख होने की खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी लगातार इनकी तरफ से अमेरिका के खिलाफ बयान आते हैं। इन्होंने कहा कि अमेरिका जानता है कि वो ताकत के दम पर अपने टारगेट को हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने गाजा में कई लोगों को मार डाला लेकिन प्रतिरोध को खत्म नहीं कर सके। उन्होंने हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सके, इसलिए वो दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी दुनिया में ये तानाशाह हैं और जितने भी अपने आप को ताकतवर कहने वाले देश हैं, सुकून से ये देश भी नहीं है। कहीं ना कहीं इनका भी पंगा फैला हुआ है और कहीं ना कहीं ये भी किसी ना किसी मुसीबत से जूझते रहते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।